कि सरकार अटल जी या हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान नहीं कर रही है। वैसे महापुरुषों का जिसका इस देश में और इस देश के लिए योगदान रहा, उनका अपमान करके और मदरसा से टेरेसा तक का सफर तय करना चाहती है। कांग्रेस जेएमएम आरजेडी पिछड़ों की वकालत करती है, तो मेरा मांग सदन में यही रहेगा कि जो आप 27% आप देना चाहते हैं, सबसे पहले नगर निगम का चुनाव में आप पिछड़ों को 27% आरक्षण दें, उसके बाद चुनाव। जो फर्जी मतदाता है, जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनको मतदाता सूची में केवल नाम नहीं कटना चाहिए, बल्कि उनको डिपोर्ट करना चाहिए और हथकड़ी लगाकर उनको जिस देश से वो आए वहां पहुंचाने का काम। वोट बैंक के खातिर देश की आंतरिक सुरक्षा का भी इन्हें ध्यान नहीं है। ये राजनीतिकरण के तहत जो अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक करेंगे, और गांव देहात में हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि वहां पर जो मरीज जाते हैं, कोई खांसी है, बुखार है, और एक धर्मांतरण का एक रैकेट चलाने की योजना है, चाहे वो चंगई के सभा के माध्यम से हो या मदर टेरेसा क्लिनिक के माध्यम से। देखिए, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्षता में बाबूलाल जी के निर्देशानुसार विधायक दल की बैठक हुई और कई ज्वलंत मुद्दे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हैं, और झारखंड में भी हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है और कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की जो सरकार है, ये विकास मुखी काम पर फोकस्ड कम है और नाम बदलने पर विश्वास ज़्यादा है। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि विश्वविद्यालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बदल के उसको नाम बदलने का काम किया गया। अभी हम लोगों ने देखा जो झारखंड के निर्माण में जिनका अहम भूमिका थी, जिस खुली झारखंड में हम लोग सांस ले रहे हैं, अटल जी का देन है और आज झारखंड हम लोग को प्राप्त हुआ है। और उनके नाम पर अटल क्लिनिक पूर्व की रघुवर दास की सरकार में हम लोगों की शुरुआत हुई थी, और सरकार नई योजना लाती और नाम रखती तो हम लोगों को खुशी होती। लेकिन दुख इस बात का है कि झारखंड के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो अटल क्लिनिक था, उसका नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक रखने का जो काम सरकार ने जो निर्णय लिया, ये दर्शाता है कि सरकार अटल जी या हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान नहीं कर रही है। वैसे महापुरुषों का जिसका इस देश में और इस देश के लिए योगदान रहा, उनका अपमान करके और मदरसा से टेरेसा तक का सफर तय करना चाहती है। ये राजनीतिकरण के तहत जो अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक करेंगे, और गांव देहात में हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि वहां पर जो मरीज जाते हैं, कोई खांसी है, बुखार है, और एक धर्मांतरण का एक रैकेट चलाने की योजना है, चाहे वो चंगई के सभा के माध्यम से हो या मदर टेरेसा क्लिनिक के माध्यम से। अगर मदर टेरेसा के लिए इनका सोच इतना अच्छा है, तो उनके नाम पर एक बड़ी योजना की शुरुआत इनको करनी चाहिए, ना कि अटल जी के नाम को विलुप्त करके करना चाहिए। और अभी आप देख रहे होंगे कि आज अतिवृष्टि के कारण कई किसान परेशान हैं। किसान अपनी फसल को बर्बाद होता देख कर कई लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप सब्जी हो, भदई हो, और जितने हमारे किसान हैं, उनका खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया, उस विषय पर भी चर्चा हुई। विस्थापन को लेकर अगर देखेंगे, रिम्स 2 में किसान का जमीन लेने का जो योजना बनाए हैं, उस पर भी कई चर्चा हुई। लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हुई, नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कई ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड की ज्वलंत समस्या है। आज जो स्थिति बनी है झारखंड में, उसमें विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह एकजुट होकर जनता की आवाज को मुखर तरीके से रखेगा। चाहे सीजीएल का मामला हो, चाहे जेसीसी का मामला हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो, जो छात्र हित में जो 2024 में चुनाव हुआ, एग्जाम हुआ, एग्जाम में
जिस तरह से लीपापोती करने का सीआईडी के माध्यम से काम हो रहा है, और सरकार और सीआईडी को ये पता है कि इसमें सत्तारूढ़ के कई विधायक और मंत्री की संलिप्तता है, उसको लीपापोती करने का प्रयास जारी है। उस पर सीबीआई जांच की भी मांग हम लोगों ने सरकार से रखा था, फिर इसकी बात को रखेंगे ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। और एसआईआर के विषय में जो अभी कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया में है, इन लोगों की मंशा यही है कि झारखंड नहीं पूरे देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम स्थापित हो जाए। वोट बैंक के खातिर देश की आंतरिक सुरक्षा का भी इन्हें ध्यान नहीं है। तो हम लोग यहाँ के जो स्थिति है, जो लैंड जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, अब वोट जिहाद के खातिर ये जो प्लानिंग हो रही है, इसको किसी कीमत पर हम लोग होने नहीं देंगे और चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर उनके पक्ष में रहेगी और ये सरकार जो नहीं कराना चाहती है इनके विरोध में रहेगी। देखिए, मतदाता पहचान पत्र केवल भारत देश का नहीं है, आप पूरे विश्व में देखेंगे तो सिटीजनशिप के लिए एक प्रमाण रहता है। तो सिटीजनशिप जो देश का हमारा है वो मतदाता पहचान पत्र है। हम इस देश के नागरिक हैं, उसकी पहचान ड्वेल नागरिकता कैसे पहचान पत्र आप मानेंगे? आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ है हमारा, जो हम रेसिडेंट हैं देश का, उसका या तो हमारा सबसे पहले मतदान देने का अधिकार है, हम इस देश के मतदाता हैं और यही सबसे बड़ा है। और इसमें जो लोग गुजर गए हैं, जो ऊपर चले गए, उनको नाम डिलीट होता है, जो 18 साल प्लस हो रहे हैं उनका ऐड होता है। लेकिन सरकार या सत्ताधारी की मंशा जो वोटर लिस्ट से नाम जो हट रहा है, उसमें देखिए आज बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर चुनाव आयोग ने क्लियर कहा 1 महीने का समय दिया जा रहा है। 1 महीने में जिनका नाम उसमें छूटा हुआ ऐड करा लीजिए, कोई आपत्ति है तो ऐड करा लीजिए, कोई आपका नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो सुधरवा लीजिए। तो मेरा यही सोच है और पार्टी का यही विचार है कि इस तरह की जो चुनाव आयोग की कार्यक्रम है ये हर साल होना चाहिए और माइक्रो लेवल पर इसको देखना चाहिए। और जो फर्जी मतदाता हैं, जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनको मतदाता सूची में केवल नाम नहीं कटना चाहिए बल्कि उनको डिपोर्ट करना चाहिए और हथकड़ी लगाकर उनको जिस देश से वो आए वहां पहुंचाने का काम होना चाहिए। अगर कांग्रेस का कल बयान है सर कि भाजपा एसआईआर को पैसा को लेकर बात करेगी, लेकिन ओबीसी आरक्षण और सन्नत हक वोट को लेकर नहीं बात। देखिए, अभी सबसे पहले तो नगर निगम का चुनाव आज ओबीसी आरक्षण को लेकर ये चल रहा है, अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, कई जगह सर्वे अधूरा है और बहुत कांग्रेस जेएमएम आरजेडी पिछड़ों की वकालत करती है। तो मेरा मांग सदन में यही रहेगा कि जो आप 27% आप देना चाहते हैं, सबसे पहले नगर निगम का चुनाव में आप पिछड़ों को 27% आरक्षण दें, उसके बाद चुनाव। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in